नजिया ये क्या स्टोरी है, कहाँ थी, पाकिस्तान आ गई और अजीबो गरीब शौक लेके? भाई हमारी सोसाइटी को ऐसी लड़कियां अच्छी नहीं लगती। ऐसे ही है। आई वॉज बॉर्न एंड रेज्ड इन यूएई। मैं दुबई में ही पैदा हुई, वहीं पे ही मेरा ब्रॉटअप हुआ सारा। और फिर हम लोग 2019 के एंड में पाकिस्तान शिफ्ट हो गए। और हॉर्स राइडिंग, हॉर्स बैक आर्चरी, ये सारी चीज़ें ये मेरे जहन में भी नहीं थी कि इस लेवल तक जो है मैं इन चीज़ों को परसू करूँगी। तो हॉर्स राइडिंग मैंने वहीं से सीखी, यूएई से ही सीखी। वहाँ पे मैं शो जंपिंग करती थी, विच इज़ अ स्पोर्ट इन विच आपने घोड़े को ऑब्स्टिकल्स के ऊपर से जंप करवाना होता है। तो करते करते फिर जब हम पाकिस्तान आए तो डिफरेंट स्पोर्ट्स एक्सप्लोर करने का मौका मिला एंड आई लैंडेड इनटू हॉर्सबैक आर्चरी। तो पाकिस्तान में आके ये अजीब नहीं लगा कि पाकिस्तान में तो 99% शायद सिर्फ जो मेल हैं या मेन हैं वही हॉर्स राइड करते हैं, फीमेल बड़ी कम है जो कर रही होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। शुरू में तो ऐसे ही था, लेकिन अब 1-2 सालों से काफ़ी फीमेल्स इसमें आना शुरू हो गई हैं। तो उनमें एम्पावरमेंट आ गई है, और फीमेल्स को देख के वो इंस्पायर होके तो स्पोर्ट में आ रही हैं। तो इट्स वेरी नाइस टू सी कि अब फीमेल्स इसमें आ रही हैं और मर्दों के शाना बशाना वो कम्पीट भी कर रही हैं। अच्छा, ये जो आपका स्पोर्ट है, क्या इसको हम अपने एक्सपेंसेस पूरे करने के लिए या अपना लाइफस्टाइल मैनेज करने के लिए कर सकते हैं? जी बिल्कुल हो सकता है, अगर आप इस स्पोर्ट को सीखें और फिर आगे सिखाएं लोगों को। अच्छा। तो आप डेफिनेटली इसको परसू कर सकते हैं। वैसे इसका स्कोप है पाकिस्तान में? जी बिल्कुल, इसका स्कोप है। हॉर्स बैक आर्चरी आई वुड से स्टिल अ नीश, लेकिन हॉर्स राइडिंग का काफ़ी स्कोप है। और अभी फ़िलहाल जिस तरह फीमेल्स के क्लब्स बहुत कम हैं ही नहीं, बल्कि जिसमें सिर्फ फीमेल्स हों और फीमेल्स के लिए कंफर्टेबल एनवायरनमेंट क्रिएट हो ताकि वो इस चीज़ को सीख सकें। तो इट इज़ डेफिनेटली अ नीश व्हिच नीड्स टू बी एक्सप्लोर्ड। अच्छा, सिंपल हम ज़ुबान में लोगों को समझाते हैं कि हॉर्स राइडिंग तो हो गई कि जी आपने घुड़सवारी कर ली, ठीक है, वो हमने एक साइड पे कर लिया। जो बाकी चीज़ें आप इसमें कर रहे हो जिसमें निज़ाबाजी भी है और चीज़ें डिफरेंट आती हैं, हमने ये स्पोर्ट मोस्टली मेल को ही खेलते देखा है। तो फीमेल का एक तो इसमें इंटरेस्ट कितना है, इसको कैसे खेल रही हैं और किस तरह से इसको वो लेके चल रही हैं? हॉर्स बैक आर्चरी और नेज़ाबाजी ये बेसिकली वॉर स्पोर्ट्स हैं। अब नेज़ाबाजी जो है वो हमारी एक नेशनल स्पोर्ट भी है, वन ऑफ आवर नेशनल स्पोर्ट्स भी है। अक्रॉस पाकिस्तान इसके मेले भी होते हैं जिसमें डिफरेंट सिटी से लोग आते हैं। कभी पार्टिसिपेट किया है? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, वाह। तो डिफरेंट लोग आते हैं, वो अपने घोड़ों को लेकर आते हैं और फिर नेज़ाबाजी की डिस्प्लेज करते हैं, कॉम्पिटिशन्स होते हैं। तो इट इज़ अ वेरी नेशनल स्पोर्ट और घोड़े जो हैं वो बहुत आम है हमारे मुल्क में। बट जिस तरह कि आपने पहले कहा कि काफ़ी मेल डोमिनेटेड एक स्पोर्ट है ये। तो हॉर्स बैक आर्चरी भी उसी तरह एक वॉर स्पोर्ट है, लेकिन उसकी इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है कि स्टार्ट किस तरह करना है, वेयर टू टेक द फर्स्ट स्टेप। तो ऑब्वियसली आहिस्ता आहिस्ता लोग इसमें आएंगे, सिखाएंगे, तो फिर वी कैन डेवलप एन इंटरेस्ट। पहला स्टेप क्या हो सकता है? जैसे फॉर एग्जांपल मैं हॉर्स राइडिंग सीखना चाहती हूँ या मैं जो है वो नेज़ाबाजी या हॉर्स आर्चरी करना चाहती हूँ, तो ये मैं कैसे कर सकती हूँ? द फर्स्ट स्टेप वुड बी टू लर्न हॉर्स राइडिंग, कि आप जनरल एक बेसिक्स हॉर्स राइडिंग की सीखें। हमारे मुल्क में जब हॉर्स राइडिंग सिखाई जाती है तो मोस्टली सिर्फ एक बेसिक सिखाई जाती है कि आपने राइड किस तरह से करना है, घोड़े को किस तरह समझना है, हॉर्स के क्या क्या पार्ट्स हैं जिनको हमने मद्देनज़र रखना है राइडिंग करते हुए। हॉर्स को कंट्रोल करना भी एक काम है। बिल्कुल ऐसे ही है। हॉर्स की न्यूट्रिशन किस तरह की होनी चाहिए, कितना आप घोड़े को यूज़ कर सकते हैं, और फिर आपने सैडल किस तरह से उस पर लगानी है। ये सारी इक्विपमेंट, ये सारी चीज़ों की जो अवेयरनेस है और नॉलेज है, ये लोगों को खुद ऑन देयर ओन लेनी पड़ती है। एज सच डिटेल्ड उस पर कोई अवेयरनेस नहीं दी जाती। बट फिर भी कुछ क्लब्स हैं, अब लाहौर में काफ़ी क्लब्स हैं जो इसकी अवेयरनेस देना शुरू हो गए हैं। तो और सेफ्टी मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, कि हमारे मुल्क में हेलमेट के बगैर भी राइडिंग हो रही होती है। तो सेफ्टी नी पैड्स के बगैर हो रही है, चीज़ें बिल्कुल कवर किए बगैर जो दिल कर रहा है वो बस कर रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। हॉर्स राइडिंग में सिंपल, अगर हॉर्स राइडिंग की बात की जाए तो उसमें हेलमेट इज़ मोर देन इनफ। लेकिन जिस तरह मैं यूएई में देखती थी, वहाँ पे शो जंपिंग जब हम करते थे तो चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 15 को एक बॉडीगार्ड भी पहनाया जाता था। बट यहाँ पे पाकिस्तान में उस तरह से वो नहीं है कॉमन, लेकिन वहाँ पे पहनाया जाता था। जी, मतलब सुनते हैं हम कि घोड़ा बड़ा ज़बरदस्त दोस्त होता है। इज़ इट ट्रू?
हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। आपकी हर राइडर की एक अटैचमेंट होती है किसी एक घोड़े से, जिससे उसका बॉन्ड बहुत ही डिफरेंट तरह का आपकी होता है? है। हाँ जी, बिल्कुल मेरी थी। अच्छा। मेरी अपनी घोड़ी थी, उसका अच्छा। नाम जेसी था। शी वाज अ थारोब्रेड हॉर्स और ब्राउन कलर की वो थी। तो उसको फिर सेल करना पड़ा बिकॉज शी हैड सम हेल्थ इश्यूज। बट मेरा उसी के ऊपर ही मैंने राइडिंग सीखी, उसको भी मैंने ही ट्रेन किया। अच्छा, वाह। हाँ जी। तो सॉरी उसके ऊपर मैंने आर्चरी उसी के ऊपर सीखी। आई ट्रेंड हर फॉर हॉर्स बैक आर्चरी, क्योंकि हर घोड़ा उसमें उसके लिए ट्रेन नहीं हो सकता। हॉर्स बैक आर्चरी में आपने बिल्कुल रासें छोड़ देनी होती हैं, तो योर इंटायर फोकस इज़ ऑन द टारगेट। तो इस वजह से घोड़े का ट्रेन होना कि वो एरो की आवाज़ से ना डरे, वो जब आप बो को स्ट्रेच करें तो उसकी आवाज़ से ना डरे, तो उसको डिसेंसिटाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो उसको मैंने उस पर काफ़ी काम किया था और उसी के ऊपर मैंने अपनी आर्चरी की जर्नी स्टार्ट की थी। तो काफ़ी बॉन्डिंग थी उसके साथ। दैट्स वेरी सैड। अच्छा, मुझे जो है ना एनिमल से, ह्यूमन के तो हम बात ही छोड़ देते हैं, एनिमल से अटैचमेंट जो है ना, मुझे सिर्फ ये एक डर लगता है कि अगर उसे कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। मतलब मैं एक बड़ा वो इंसान हूँ जो अटैच जब हो जाता है ना, तो मेरा डिटैचमेंट बहुत मुश्किल है। बिल्कुल ऐसे तो ही है। घोड़े से डिटैचमेंट कैसे की, क्या हुआ, अगर आप बताना चाहो उसको तो। डिटैचमेंट तो नहीं होती ऑब्वियसली, आपकी एक अटैचमेंट हमेशा रहती है, हाँ। बट यू हैव टू लर्न टू लिव विद इट। जिस Yes. तरह किसी इफ़ यू लूज अ लव्ड वन फॉर एग्जांपल, तो दैट लव ऑफ देम नेवर लीव्स योर हार्ट, बट यू लर्न टू लिव विद इट। तो आप उसके साथ जीना, उस एम्प्टीनेस के साथ जीना अब क्या है घोड़ा, अब क्या अपना है, कैसे कर रहे हो, क्या है अब system? अभी फ़िलहाल उसके बाद तो आई हैवंट बॉट अ हॉर्स येट, लेकिन मैं प्रैक्टिस ज़रूर कर रही हूँ लाहौर में। मरीनर सैडल क्लब है वेलेंशिया में, तो वहाँ पे भी फ़िलहाल उन्हीं के हॉर्सेस पे मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो इसके अगर चार्जेस वगैरह बताओ, ताकि अगर कोई करना चाहे तो उसे आइडिया हो कि क्या चार्जेस होते हैं, क्या सिस्टम है इसका, और पाकिस्तान में क्या ये सस्ता है, महंगा है करना, क्या हालात हैं? अच्छा, बेसिक राइडिंग की अगर बात करें तो दैट्स वेरी अफोर्डेबल, कोई भी कर सकता है। अब लाहौर में देयर आर मल्टीपल क्लब्स। लाहौर पोलो क्लब है, मरीनर सैडल क्लब है जिसकी मैंने अभी बात की। इस तरह वेरियस क्लब्स हैं, मतलब अक्रॉस लाहौर, जो लोगों के लिए काफ़ी अफोर्डेबल और कन्वीनियंट भी हैं। तो उसका इस तरह से होता है कि आप पर मंथ जितनी आप क्लासेस लेना चाहते हैं, यू कैन पे अकॉर्डिंग टू दैट एंड देन यू कैन टेक योर क्लासेस। तो इट डिपेंड्स कि आप कितनी क्लासेस लेते हैं, फिर आपकी पेस क्या है सीखने की, तो उस हिसाब से आप उसको लर्न कर सकते हैं। क्या बचपन में सीखना ज़रा आसान होता है, तब सिखाना चाहिए, या थोड़ा बड़ा हो जाए बच्चा तब उसको लेके चलना चाहिए इस तरफ? आई थिंक कि बचपन में अगर सिखाया जाए बच्चे को तो वो ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज़ आपके जब बच्चा छोटा होता है तो उसका वैसे ही माइंड जिस तरफ आप उसको करें तो वहाँ पे मोल्ड हो आप जाता है। कितने साल के थे जब से कर रहे हो? आई वॉज अराउंड 7-8 years old अच्छा, तब मैंने स्टार्ट की। हाँ जी, और मज़े की बात यह है कि शुरू में इट वॉज नॉट समथिंग दैट आई वॉन्टेड टू डू, या वो मेरा एक पैशन नहीं था, या मुझे उसमें उस तरह से इंटरेस्ट नहीं था। घर वाले ज़बरदस्ती भेज रहे थे? हाँ जी ऐसे ही समझ लें। सही है। तो मेरे चाचू राइडिंग करते थे तो उधर दुबई में, तो हम उनको देखने जाते थे, तो थोड़ा सा इंटरेस्ट हुआ। तो इसी तरह सरसरी बात में कहा कि जी हमने भी सीखनी है। तो मेरे फादर को बहुत शौक़ था कि उनके बच्चे सारी स्पोर्ट्स करें, ख़ास तौर पे सुन्नत स्पोर्ट्स जो हैं, स्विमिंग और ये सारी चीज़ें। तो इस तरह फिर हमें इनरोल किया हमारे फादर ने एक राइडिंग क्लब में। तो आप यकीन करें मैं बहुत रोती थी। तो आई वॉज लाइक द क्राई बेबी ऑफ द क्लब, कि आई डिडंट वांट टू राइड, आई वाज सो स्केर्ड, आई यूज्ड टू बी टेरिफाइड। तो अब अगर मतलब मेरा बचपन वाला वर्जन मुझे अब देखेगा तो वो यकीन नहीं करेगा कि आई कैन डू हॉर्सबैक आर्चरी। नजिया, हम लाइफ में इतना कुछ कर जाते हैं ना कि बाद में वाकई यू आर राइट कि हमारा जो 4-5 साल पुराने वाली सेल्फ भी है ना, वो भी हमें पहचान नहीं पा रही होती कि यार यू डिड अ ग्रेट जॉब, कि तुमने जो कर लिया ये शायद ही कोई मतलब मैं कर पाती या कुछ। क्या बात है, ऐसे ही है। तो उसके बाद फिर मैं बहाने ढूंढती थी टू गेट off of the horse. Oh my God. And leave the riding club. I used to say that I need to use the washroom, और फिर आधी क्लास, हाँ जी, आधी क्लास मेरी वॉशरूम में गुजरती थी।